आज मार्केट के अंदर फिर से एक जोर का झटका लगा है। कल मार्केट ने 24,800 का साथ छोड़ दिया था, 52,000 को छोड़ दिया। सुबह सुबह वो पाया, ऐसा नहीं कि नहीं पाया था, सुबह पाया था, लेकिन मार्केट ने फिर से उसको एक कमज़ोरी की में तब्दील कर दिया। थोड़ी देर पहले तक तो निफ्टी पे गिरावट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी निफ्टी 24,690 यानी कि 700 के इर्द गिर्द अपना बॉटम, जो पैनिक बॉटम है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सेम विद निफ्टी बैंक भी देखेंगे तो 51,690 के आसपास है, 51,500 का सपोर्ट है। और अगर आज निफ्टी बैंक का आप लो चेक करेंगे तो आज का लो है 51,513, यानी कि 51,500 से 52,500। कल आपने इसी स्क्रीन पर 52,500 देखा था, याद है आपको? कल सुबह का भाव मैंने ही दिखाया था। देखिए 52,500 आ गया, हमारे टारगेट सारे अचीव हो गए। उसके बाद से उस लेवल नहीं देखा और मार्केट ने आज 1000 पॉइंट नीचे 51,500 टेस्ट करा दिया। आज का लो 51,500 का है। तो बाजार एक डिसिप्लिन बॉय की तरह तो है, लेकिन बहुत फ्रिक्वेंटली ऊपर नीचे कर रहा है। बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, और वो हल्के मार्केट की पहचान है, ठोस मार्केट की पहचान नहीं है। कल भी एडवांस डिक्लाइन ख़राब थी, आज भी एडवांस डिक्लाइन ख़राब है। कल भी विक्स ऊपर था, आज भी विक्स ऊपर है। अब तो 14 के ऊपर आ चुका है विक्स। 15 के बाद तो आपसे झेला ही नहीं जाएगा। मार्केट में पैनिक क्रिएट हो जाएगा, यानी कि फियर इन द मार्केट आ जाएगा। और फियर किस चीज़ का होगा मेरे को और आपको पता नहीं, बट फियर इन द मार्केट है। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो बताता है मार्केट के अंदर फियर है कि मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस है। फिलहाल मार्केट के अंदर फियर है। कल भी बढ़े 5%, आज 2% बढ़े हैं, 7.5% 2 दिन में बढ़ चुके हैं। और यहाँ तक तो चलो फिर भी झेल सकते हो आप, 15 तक भी झेल लोगे आप, लेकिन 15 के बाद जो फियर आएगा मार्केट में, वो रिकवरी को ही कमज़ोर कर देगा। तब तो और तरह की प्रॉब्लम्स से जूझना पड़ेगा आपको, दो हाथ करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, जब होगा तब होगा, फिलहाल नहीं है, इतना डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, डाटा को क्लियरली वॉच करते रहिए जहाँ आपको लगे वीकनेस है। और जैसे कल भी हमने सुबह कहा था, आज सुबह भी आपको फिर से बता देते हैं, बाज़ार को रुकने के लिए अलग लेवल चाहिए, बाज़ार को चलने के लिए अलग लेवल चाहिए। आई रिपीट माई सेल्फ, आप इसको कोट कर लीजिए, लिख लीजिए आगे पीछे, जहाँ आपको ठीक समझता है वहाँ पर आप देख लीजिएगा। रुकने के लिए लेवल है 24,800, चलने के लिए लेवल है 25,200। मार्केट 25,200 के बाद ही चलेगा। 24,800 पे तो सिर्फ लेके अपने आप को रिपेयर करके सिर्फ रोकने की कोशिश करेगा। सेम विद द बैंक निफ्टी है, चलेगा 52,500 के बाद। 51,500 सिर्फ रोकने तक के लेवल से, ये भी टूट गया तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। 24,800 टूटता है, दिक्कत बढ़ती है, आप देखते हो आपकी स्क्रीन पर है। तो लेवल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, आप देखभाल के आराम से ट्रेड कीजिए। मैं आपको कोई जल्दबाजी नहीं करने के लिए कहूँगा, मैं बोलूँगा कि शांति से क्लियरली वॉच करें, ठीक। और आज बड़े शेयर एक बार वापस से घुमा दीजिए, 6 के 6 बड़े शेयर स्क्रीन पर जो हम दिखाते हैं, उसमें HDFC के अंदर प्रॉफिट बुकिंग, रिलायंस के अंदर प्रॉफिट बुकिंग। आज सुबह से ही TCS इन्फोसिस में बहुत ज़्यादा दम नहीं दिख रहा था, दिखाते जाओ, TCS भी इन्फोसिस भी दिखाओ, और फिर L&T और HUL भी दिखा दो। कोटक महिंद्रा बैंक तो मैंने बोला ही नहीं, TCS दिखाओ और एक इन्फोसिस दिखाओ, ठीक। दिखाओ एक बार ज़रा L&T और HUL भी, L&T डेज लो, HUL भी दिखा दो, HUL भी नीचे, ठीक। तो कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं है। आपको जो 6 शेयरों की सूची दिखाई उसमें से 3 शेयर 4 शेयर तो इनफैक्ट लाल निशान में थे, ठीक। तो इन सारे बड़े शेयरों को भी चेक करते रहना। बोले सर हम क्या क्या चेक करें? कुछ मत चेक करो, चलो फिर एक चीज़ चेक कर लो, 24,800 और 51,500, ये ख़राब नहीं होने चाहिए। ये ख़राब रहेंगे, जल्दी जल्दी मत आना सिस्टम में, बस इतनी बात कहना चाहता हूँ। आगे बढ़े जी। अब जरा मेहमानों का भी परिचय कराने से आपका वक्त हो गया है। विनय रजानी आज के हमारे मेहमान हैं, जो आपको बताएंगे कि इस समय निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करें और अलग अलग स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह रिपोर्ट कार्ड, आज हम आपके लिए रिपोर्ट कार्ड लेके आए हैं। जरा दिखाते हैं आपको रिपोर्ट कार्ड। देखिए, हमने कल आपसे वादा किया था और आज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ उस वादे के बारे में कि हमने रिपोर्ट कार्ड को थोड़ा बड़ा करने का फैसला लिया। कल हमने आपसे राय मंगवाई, बहुत सारे लोगों ने हमको राय दी भी, ये भी बताया कि नहीं रिपोर्ट कार्ड को पूरा कर दो, जिसमें SL वर्सल लगता है वो भी बता दिया करो। तो वो भी हम आपको बता देंगे। पहले जरा रिटर्न चेक कर लिए। कल इंडसन बैंक बेचने की रिकमेंडेशन थी, 2% का गेन आया। कल आपको ध्यान है ना, हमने 5-6 शेयर नोटिस कराए थे और बताया था कि ये 5-6 शेयरों के ही बारे में हम आपको रिपोर्ट कार्ड में दिखाएंगे। दूसरा हमारी बात हुई थी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, PFC को लेकर, 2% वहाँ पे बिकने की रिकमेंडेशन थी। ICICI प्रूडेंशियल की रिकमेंडेशन थी 2%, 6% हो गया। अब आते हैं स्टॉप लॉस के बाद। निफ्टी कल हमने होल्ड करने की रिकमेंडेशन दी थी, निफ्टी ने अपने स्टॉप लॉस को काटा। बैंक निफ्टी की रिकमेंडेशन थी, स्टॉप लॉस हिट हुआ उसका, ठीक। और तीसरा मैं बोलूँगा कि बैंक निफ्टी के अलावा
HDFC बैंक भी था शायद, जितना मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, नहीं शायद इतना ही था। हाँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, HDFC बैंक भी होल्ड था 1710 का। अभी तक हमने 1710 ब्रेक नहीं किया, 1715 पे चल रहे हैं। ठीक, तो पोजीशंस होल्ड करने के तो इनके एसएल्स लगे हुए हैं, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। अब हमने क्या किया कि सारा के सारी चीज़ें जो डिस्कशन होती है ना कार्यक्रम की, उसको रिपोर्ट कार्ड में कन्वर्ट करके दे रहे हैं। हर एक चीज़ जो भी डिस्कशन हो रही है, जिसका भी स्टॉप लॉस टारगेट हम आपको स्क्रीन पे छाप के देंगे ना, उसका समझ लीजिएगा अगले दिन रिपोर्ट कार्ड जरूर बन के आएगा और पूरे कंप्लीट बन के आएगा। कहाँ पे पोजीशंस खड़ी हैं और कहाँ पे कितना कितना टारगेट आ गया, सब कुछ, ताकि आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े। और एक और बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब आज के 12 बजे, तो कल के 12 बजे से आज के 12 बजे तक के जितने भी सौदे आपने लिए हैं सबको 0-0 कर दो, सबको 0-0 कर दो। वो बढ़ने वाले हैं, घटने वाले हैं, बराबर जो भी है। अब आपको नए मेहमान जुड़ेंगे तो आपको नए सौदे बताने जा रहे हैं। इसकी वैधता कल 12 बजे तक है। ऑल्दो आपको लंबा टारगेट भी देख सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्योंकि कल नए मेहमान जुड़ जाएंगे तो आज के मेहमान के ट्रेड कल तक ख़त्म कर देंगे हम। फिर आप हफ्ते बार उनका नंबर आता है, तो ऐसे चलेगा नहीं। ठीक, तो आज आप जो भी सौदा ले रहे हो, कल तक का रिपोर्ट कार्ड हम आपको दिखा देंगे और कल 12 बजे जब आप इस शो में वापस बैठोगे, 0 कर देना सब चीज़ों को, फिर नए सौदे भरना जो आज डिस्कशन होंगे। विनय रजानी आपको आज के नए शेयर्स बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इंडेक्स का व्यू पॉइंट ले लेते हैं उनसे। विनय सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी सारे लोग लोभ की दृष्टि से, उम्मीद की दृष्टि से और अलग अलग दृष्टियों से मार्केट में एक पुल बैक की वेट कर रहे हैं कि एक पुल बैक आए, ये स्ट्रॉन्ग पुल बैक आए और वो पुराने दिन वापस आ जाएं, जब बाज़ार किसी भी डिप को 200-300 पॉइंट आता था उसको हाथों हाथ लेता था और उड़ा देता था मार्केट, फिर नया हाई क्रिएट कर देता था। इस बार सिचुएशन अलग है, ऑल टाइम हाई से हम थोड़ा पीछे भी आ गए हैं और डिप बॉट नहीं हो रहे हैं। बॉट हो रहे हैं तो रेजिस्टेंसेस इतने पक्के हैं कि एक झटके में वापस नीचे पहुंचा देता है। 52,500, 25,200 उसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। सर आपकी रिकमेंडेशन, आपकी रीडिंग ऑन इंडेक्सेस, उसके बाद फिर हम शेयर्स पे आएंगे। तो गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो डेफिनेटली सेंटीमेंट काफी वीक हुए हैं और पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे कि इन्वेस्टर्स एक डिप की वेट कर रहे थे, मार्केट में करेक्शन नहीं आ रहा था और अभी ट्रेडर्स अभी पुल बैक की वेट कर रहे हैं, तो पुल बैक नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं सिचुएशन धीरे धीरे डिटीरियोरेट होती जाती है। जो रीढ़ की हड्डी होती है बाजार की, वो स्मॉल कैप और मिड कैप और माइक्रो कैप इंडाइसिस होते हैं, जहां पे हमने कंसेक्यूटिव एक सेलिंग देखी है और पॉजिटिव न्यूज आने के बावजूद भी स्टॉक्स में पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आ पा रहा है, वो एक नेगेटिव फैक्टर है। और हमारे फंडामेंटल टीम्स का मानना है कि अभी तक जितने भी रिजल्ट्स आए हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स, भले ही वो लार्ज कैप के हो या मिड कैप के हो, सभी में एक एक्सपेक्टेशन से कोई बियॉन्ड नहीं आए और जितने भी अच्छे आए वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। तो कहीं ना कहीं अर्निंग्स की तरफ से मुझे लग रहा है कि एक डिसअपॉइंटमेंट बैठी है और इसीलिए हम लोग ग्लोबल मार्केट्स को अभी रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और टेक्निकली धीरे धीरे मार्केट का स्ट्रक्चर और वीकनेस की तरफ बढ़ रहा है। 24,600 के आसपास जो सपोर्ट है वो भी टूटने की तैयारी में ही है। तो एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर जो है मार्केट का थोड़ा वीक लग रहा है। को बहुत ही कम ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमको पॉजिटिव साइड का ट्रेंड दिखा रहे हैं। हालांकि इंट्राडे में वॉलेटिलिटी जरूर हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मेरा बायस नेगेटिव साइड का बैठ रहा है। निफ्टी की बात कर रहा हूं खास करके, क्योंकि बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का रिलेटिवली थोड़ा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बैंक निफ्टी इतना अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन जहां तक यहां से ट्रेड लेने की बात है, तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कोई भी पुल बैक आता है तो शॉर्ट करके चलना चाहिए। निफ्टी करीबन अभी 24,660 पे चल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये 24,570 के करीबन का जो लो बना था थोड़े दिन पहले, वो टूटने के चांसेस ज्यादा हैं और अल्टीमेटली 24,400 के आसपास, यानी 200 से 250 पॉइंट की गिरावट मुझे लग रही है कि पॉसिबल है। तो अगर आप यहाँ से शॉर्ट लेना चाहते हैं तो निफ्टी में डेफिनेटली शॉर्ट जा सकते हैं। 24,665 का लेवल चल रहा है। 24,815 का मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड कर रहा हूँ, ये स्पॉट के लेवल से ध्यान रखिएगा। और 24,400 के टारगेट्स डाउन साइड में हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। मैं गलत हो सकता हूँ डेफिनेटली, बट मुझे लग रहा है ट्रेंड और जो ब्रेथ है मार्केट की, वो देख के लग रहा है कि शॉर्ट साइड पे ट्रेड लेना ही ज्यादा बेटर रहेगा। और निफ्टी, दो इंडेक्सेस हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी, उसमें से निफ्टी रिलेटिवली वीक लग रहा है। तो मैंने जैसे स्टॉप लॉस और टारगेट बताया, उसके हिसाब से आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, वो हमने स्टॉप लॉस टारगेट लिख भी दिए हैं, अगर आप स्क्रीन पे देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। आपने टारगेट बताया 24,400 तक का, वो हमने टारगेट लिखा है। आपने स्टॉप लॉस दिया है 24,815 का, वो हमने स्टॉप लॉस भी डाल रखा है। ठीक, और दूसरा आपने खाली निफ्टी का बोला था, इसलिए हमने खाली निफ्टी ही छापा है। हमने बैंक निफ्टी पे आपसे अभी आपसे पूरी बात ही नहीं हुई है।
ठीक, तो 24,400 तक का टारगेट है। एक और चीज़ सर ने आपको बता दी है, या मैं बोलूँगा मैसेज लाउड एंड क्लियर कर दिया कि जल्दबाजी नहीं करनी है बॉट में। दूसरा, मार्केट में थोड़ी बहुत और गुंजाइश है। उसका एक और पॉइंट मैं और जोड़ देता हूँ आपके लिए। विनय सर अगर मानते हैं कि 24,400 तक आ सकता है निफ्टी, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि अभी 33% लॉन्ग पोजीशंस है मार्केट में एफआईज की। मार्केट के पास अभी भी 13% लॉन्ग पोजीशंस खोने का अधिकार है, क्योंकि एवरेज के 20% पे आती है, जहाँ पर एफआईज टिपिकली टिक जाते हैं और उसके बाद वो बेचते नहीं है ज़्यादा। एवरेज का 20%, होने को तो 10 भी है ना, बट एवरेज का 20% लॉन्ग है। तो अभी हम 33% पे लॉन्ग है, तो 13% अभी भी हमारे पास गुंजाइश है कि एफआईज अपना माल बेच सकते हैं और बाज़ार को नीचे की तरफ धकेल सकते हैं। ये नीचे की तरफ धकेलते धकेलते 24,400 तक भी ला सकते हैं, इसलिए ये 20% की तब एवरेज भी आ सकती है और 24,400 आने की प्रोबेबिलिटी भी हाई बनती है। मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं उनकी बात को आगे नहीं बढ़ा रहा, बट मैं एक फैक्चुअल डाटा साथ में जोड़ रहा हूँ कि ये भी प्रोबेबिलिटी है। और मेरा खुद से ऐसा मानना है कि जो 33% पे एफआईज रुक गया है ना, ये गलत जगह पे रुका है। पिछले 4 दिन से 33% लॉन्ग पे ही एफआईज है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो मार्केट के अंदर चॉइस एक तरह का क्योस हो चुका है, एक तरह की दिक्कत आ चुकी है, चर्निंग हो रही है। फिलहाल हमने निफ्टी के बारे में, सर बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स हैं तो वो बता दो, फिर सीधा शेयर पूछेंगे। स्ट्रॉन्ग है। 52,100 के करीबन एक रेजिस्टेंस है, जो कल के दिन का पिवोट है, उसके ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। आज इंट्राडे सेशन में हमने स्पॉट में वो लेवल क्रॉस होते हुए देखा था, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और 10-15 मिनट के बाद वो लेवल वापस से नीचे की ओर आ गया। तो 52,100 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और जहां तक हम ये लेवल्स क्रॉस होते हुए नहीं देखते हैं सस्टेनेबल बेसिस पे, 15 से 20 मिनट एटलीस्ट उसके ऊपर होल्ड करता है तो ही इसमें एक पॉजिटिव रहेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी गिर रहा है तो बैंक निफ्टी बढ़ेगा, ऐसा तो होने वाला है नहीं। कोरिलेशन होता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, लेकिन बैंक निफ्टी कम गिरेगा रिलेटिवली, क्योंकि पिछले डेरिवेटिव्स डेटा और टेक्निकल स्ट्रक्चर रिलेटिवली बैंक निफ्टी का स्ट्रांग है। बट लॉन्ग साइड का तो ट्रेड मुझे नहीं लग रहा है, एटलीस्ट या तो कंसोलिडेट करेगा या माइनर करेक्शन करेगा। और जैसे देख रहे थे कि 51,000 में एक स्ट्रॉन्ग बेस बना था बैंक निफ्टी का, अगर 51,000 का लेवल टूटता है तो एक पैनिक सेलिंग इमर्ज हो सकती है। तो एक कंडीशनल है, अगर 51,000 टूटता है बैंक निफ्टी में तो डेफिनेटली और 1,000 पॉइंट्स का करेक्शन पॉसिबल है। और ऊपर की और 52,100 का मैं रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, अगर वो क्रॉस होता है तो डेफिनेटली हम लॉन्ग साइड में ट्रेड करेंगे। जब भी मार्केट रिकवर होना शुरू होगा तो पहली बेट लॉन्ग साइड में बैंक निफ्टी पे लेनी चाहिए, निफ्टी को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसका रिलेटिव स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। तो 52,100 का रेजिस्टेंस, उसके ऊपर शॉर्ट काट देना चाहिए, और 51,000 का लेवल टूटता है तो फिर फर्दर एक इंटेंसिफाई सेलिंग हो सकती है। ठीक है, डन। तो ये मोटा मोटी आपके लिए लेवल्स हो गए हैं। एक और चीज़, स्टॉप लॉस के अंदर भी तेज़ी का राज छुपा है। जो स्टॉप लॉसेस के लेवल सर आपको बता रहे हैं ना, इसके अंदर तेज़ी भी छुपी हुई है कि अगर ये स्टॉप लॉसेस कट जा रहे हैं तो फिर आप तेज़ी में भी आएंगे। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में से बैंक निफ्टी रिलेटिविटी ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है। स्टॉप लॉस टारगेट बैंक निफ्टी के स्क्रीन पे छाप के दे दो एक बार ज़रा, ताकि वो भी क्लियर हो जाएं और निफ्टी के भी क्लियर हो जाएं आपको। तो शॉर्ट निफ्टी है, बैंक निफ्टी को एग्रेसिव नहीं करना कुछ भी, बल्कि उल्टा इसके तो स्टॉप लॉस को क्लियरली वॉच करते रहो। ये स्टॉप लॉसेस आपके लिए बहुत बहुत काम के आएंगे। ठीक है, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के लेवल्स ज़रा स्क्रीन पे घुमाइएगा। आगे बढ़ें, ज़रा चेक कर लेते हैं आज के लॉन्ग शेयर्स, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स। तो आज जिन शेयर्स के बारे में चर्चा करें जहाँ पे आज लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं, उसमें एक तो टेक महिंद्रा आईटी कंपनी, बट आधा ही % ऊपर है, और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक है। ये काफ़ी हेल्प कर रहा है बैंक निफ्टी की। बाय द वे बताऊँ, एचडीएफसी के बाद अगर दूसरा बैंक है जो सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा है वेटेज के हिसाब से भी, वो आईसीआईसीआई बैंक है। सर एक बार ज़रा इन दोनों पे आपके रिकमेंडेशन, टेक महिंद्रा एंड आईसीआईसीआई बैंक। थोड़ा बहुत भी कंसोलिडेशन यहाँ से होता है और मार्केट गिरना रुक जाता है, तो मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हालांकि हमने पिछले दिनों देखा है कि आईटी और बैंकिंग दोनों का एक नेगेटिव कोरिलेशन रहता है। तो अगर आईटी चलता है तो बैंक रुक जाता है, और बैंक चलता है तो आईटी रुक जाता है। इसलिए मुझे लग रहा है इन दोनों में से अगर एक स्टॉक लेना हो, अगर लॉन्ग साइड पे बेट लेनी हो,
फॉर एग्जांपल तो आईसीआईसीआई बैंक एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो शॉर्ट्स तो क्लियरली अवॉइड कीजिए। तो इसमें एक जैसे आप बता रहे हैं कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो रिलेटिवली आई एम एक्सपेक्टिंग कि आउट ऑफ दिस टू मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक कैन आउट परफॉर्म, और मार्केट थोड़ा बहुत इंट्राडे में पुल बैक देगा तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से लॉन्ग किया जा सकता है। तो एक ट्रेंड के अगेंस्ट में, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में बैट लेनी हो तो आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में रिकमेंड करूंगा 1260 पे, जो स्पॉट का लेवल है। तो अगर वो स्टॉप लॉस से ट्रेड करना चाहते हैं तो इसमें लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस लेवल मुझे लॉन्ग साइड पे नहीं आ रहा है। ठीक है, डन। तो ये दोनों लेवल्स पे, दोनों शेयर्स पे इनफैक्ट आपको लेवल्स और कन्विक्शन के हिसाब से सर ने राय दे दी है। आई रिपीट माई सेल्फ, जिसके स्टॉप लॉसेस टारगेट आपको स्क्रीन पर छपे हुए आए, जिसमें टिपिकली बाय लिखा हुआ है, तो वो आपके ज़्यादा काम का होगा बजाय होल्ड के। होल्ड उन लोगों के लिए ज़्यादा काम का है जिन लोगों के ऑलरेडी पोजीशंस हैं। बाय नए वाला भी कर सकता है, लेकिन जिसका टारगेट और स्टॉप लॉस स्क्रीन पर आए, सिर्फ वही। जैसे मान लो इन दोनों में टेक महिंद्रा और आईसीआईसीआई बैंक में सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये आपके लिए ट्रेड बन गया। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर्स भी आपके स्क्रीन पर आएंगे, पहला है वोल्टास, दूसरा एम्फेसिस। एक बार रिकमेंडेशन सर इन दोनों शेयर्स पे भी, वोल्टास और एम्फेसिस पे। या तो वोल्टास हालांकि स्ट्रांग है, डेफिनेटली आज के सेशन में 1% अप है, प्राइमरी ट्रेंड भी अप है, लेकिन मैं मार्केट के अगेंस्ट में इसमें नहीं जाना चाहूंगा। ऐसा हो सकता है कि स्टॉक कम गिरे या तो बढ़, जब मार्केट रिवर्स हो जाएगा तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेगा। तो मुझे लग रहा है कि इसको इग्नोर करिए। भले ही स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, लेकिन मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा है कि इसमें हम लॉन्ग करें। तो बेटर है इसको अवॉइड कीजिए। जहां तक एम्फेसिस की बात कर रहे हैं, एम्फेसिस भी ऐसा ही सेटअप है। कल एक अच्छी खासी सेलिंग आई थी ऊपर के लेवल से, आज थोड़ा ट्राई कर रहा है वापस से ऊपर जाने का बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग। बट अगेन आई वुड लाइक टू अवॉइड गोइंग लॉन्ग इन एम्फेसिस आल्सो। तो मैं वोल्टास और एम्फेसिस दोनों को लॉन्ग साइड पे इग्नोर करूंगा। ठीक है, तो अवॉइड हो रहा है एम्फेसिस और वोल्टास भी ऑलमोस्ट इसी कैटेगरी के अंदर। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब तक के डिस्कशन का सार यही है कि निफ्टी को भी आप शॉर्ट मान के चलें, 24,400 से पहले कोई एक्सपेरिमेंट ना किया जाए, यहाँ तक फिसल के आ सकता है। अपने मन को, अपने दिमाग को, अपनी बैलेंस शीट्स को, अपने ट्रेडिंग एबिलिटीज़ को, सबको आप संभाल के रखो, काम आएंगे। बैंक निफ्टी के अंदर आपको जो ट्रेड लेना है वो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी के अंदर पुल बैक आपको मिलेगा 51,000 के ऊपर आके ही, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटो मार्केट के अंदर आ सकता है, और टारगेट कहीं भी 52,100 तक का बनेगा। 52,100 पार होते ही आप नई तेज़ी मार्केट के अंदर और देखेंगे। ठीक, तो 51,000 का एक स्टॉप लॉस माफ कीजिए रखना होगा। अब हमने जो शेयर्स डिस्कस किए, वो शेयर्स में सिर्फ और सिर्फ एक का आपको ट्रेड मिला, वो आईसीआईसीआई बैंक का है। अभी तक एक ही ट्रेड है आईसीआईसीआई बैंक, 3 शेयर गिर गए। जी के शेयर आज बहुत बहुत लिमिटेड हैं, सिर्फ एक का आईसीआईसीआई बैंक के मिल के आया है, और कुल मिला के इंडाइसिस में आप ट्रेड करें ना करें वो आपका अपना फैसला है। और दूसरा, इंडाइसिस का भी बॉटम बनने का हाल फिलहाल में जल्दीबाजी ना करें, अभी दिख भी नहीं रहा, हो भी नहीं रहा, प्रूव भी नहीं हो रहा। बिकवाली वाले शेयर्स चेक करवा लेते हैं, अगर कोई ट्रेड वहाँ पर है तो वो भी देख लीजिएगा, लेके आइए शॉर्ट वाले ट्रेड। दो शेयर हैं, एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, दूसरा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स है। विनय भाई एक बार जरा चेक कर लेना, दोनों शेयर्स में से कोई ट्रेड बनता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में और बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए कम से कम 1-1.5% का ट्रेड होना ही चाहिए, ऐसा रखना कम से कम आप। जी, डेफिनेटली शॉर्ट साइड पे मेरा व्यू है, और शॉर्ट साइड पे एग्री कर रहा हूँ। मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट लग रहा है, 238 के करीबन उसका प्राइस चल रहा है स्पॉट में। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 241 का स्टॉप लॉस लगा के 242 का रहेगा सही, 242 का स्टॉप लॉस लगा के एक शॉर्ट साइड पे देख सकते हैं ट्रेड। करीबन 230-231 तक के डाउन साइड लेवल हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा डेफिनेटली शॉर्ट किया जा सकता है। पीएसयू बैंक्स इतने परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जो भी बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है वो प्राइवेट बैंकिंग की ओर से मिल रहा है। तो आज पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं। जहां तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात है, आज हमने सुबह से ही देखा है कि डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी खासी सेलिंग है, खास करके पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स है, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ या भारत डायनेमिक्स, एचएएल, ये सभी स्टॉक्स में एक अच्छी खासी वीकनेस हुई है। इंट्राडे में थोड़ी गिरावट जरूर आ गई है काफी,
4350 के करीबन उसका स्पॉट का प्राइस चल रहा है HAL, बट ट्रेंड नेगेटिव साइड का ही है और सेक्टर में भी एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर है, मोमेंटम बन रहा है, तो इसमें भी सेल करके चल सकते हैं। यहाँ से जरूरी नहीं ऐसा कि इसी लेवल से अगर थोड़ा बहुत उछाल आता है 4400 के करीबन तो आप डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं। डाउन साइड में मुझे लग रहा है कि ये करीबन 2 से 3% की डाउन साइड दिखा सकता है, तो 4150 नीचे की ओर पे सपोर्ट रहेगा। हालांकि मार्केट में काफी मोमेंटम और वोलेटिलिटी बन गई है, तो 2 से 3 से 4% की भी गिरावट पॉसिबल है अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आप 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगे और करीबन 150 से 200 रुपए की डाउन साइड पॉसिबल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। थोड़ी इंट्राडे वोलेटिलिटी रहेगी क्योंकि ऑलरेडी 4% डाउन है, थोड़ा उछाल आए तो आप बेच सकते हो, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 4100 से 4150 के टारगेट्स और ऊपर में मुझे लग रहा है कि 4450 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्पॉट प्राइसेस की मैं बात कर रहा हूँ। ओके डन सर, ठीक है, पॉइंट टेकन। दोनों ऑफ शेयर्स आपने हमको बता दिए, बैंक ऑफ बड़ौदा और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। 2 अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं, जल्दी से विनय भाई ये भी चेक कर लेना। AU बैंक और L&T फाइनेंस, कोई ट्रेड है तो इनमें भी बता दो। को मैं इग्नोर करना चाहूंगा, हालांकि क्लियरली वीक है, अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, लेकिन पिछले 8-10 दिन में ये काफी घट चुका है और एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में एंटर हो चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, तो इग्नोर कीजिए AU बैंक को शॉर्ट करने के लिए। और जहां तक LTF की बात है, जो L&T फाइनेंस होल्डिंग, उसका भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, काफी ओवरसोल्ड है, तो ये पिछले 8-10 दिन की गिरावट को देख के लग रहा है कि थोड़ा बहुत रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें भी फेवरेबल नहीं है, तो इन दोनों स्टॉक्स को शॉर्ट्स के लिए अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को शॉर्ट्स के लिए अवॉइड है। तो कुल मिला के आपके पास कितने शेयर हो गए? 1 लॉन्ग का, 2 शॉर्ट हो गए, ठीक है ना। तो आपके पास 3 शेयर अब तक सूची बनी है। पूरे कार्यक्रम का हमने जो पूछना था वो पूछ लिया, 3 शेयर हमारे से निकल के आए हैं। तो कल रिपोर्ट कार्ड में तीनों शेयर आपको दिखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक और इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। 2 शॉर्ट हैं, 1 लॉन्ग है। अब विनय जी, आपके सौदे कौन से हैं, आपके ट्रेड कौन से हैं? जी, मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल्स रहेंगे, दोनों शॉर्ट साइड पे है। तो मैं जैसे बता रहा था कि IT स्टॉक्स में मुझे सिलेक्टिवली वीकनेस दिख रही है। इन्फोसिस में एक मल्टी वीक का ब्रेकडाउन देखा है, एक कंसोलिडेशन पैटर्न थी वीकली चार्ट्स पे, वहां पे इस वीक में हमने देखा है कि ब्रेकडाउन आते हुए आया है। तो इन्फोसिस अक्टूबर फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है करीबन 1843 के आसपास। 1873 का मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड कर रहा हूँ, डाउन साइड में 1785 का टारगेट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। दूसरा जो शॉर्ट है वो एक कोटक बैंक में है। हालांकि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, लेकिन कंपेयर टू अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा था। नतीजों के बाद इसमें जिस तरह का ब्रेकडाउन आया और उसके बाद फॉलो अप सेलिंग रहा, उसके चलते मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आता है तो कोटक बैंक यहाँ से और भी गिर सकता है। तो कोटक बैंक का अक्टूबर का फ्यूचर आप शॉर्ट करके चल सकते हैं 1770 के करीबन। स्टॉप लॉस आपका 1800 का होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, और डाउन साइड में जो टारगेट रहेगा वो 1715 का रहेगा। तो ट्रेडिंग के नजरिए से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से नेक्स्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए आप ये 2 स्टॉक शॉर्ट साइड पे देख सकते हैं। ठीक है, डन। तो ये आपके 2 शेयर और हो गया। तो आज शॉर्ट्स की तो झड़ी लगा दी है विनय जी ने। ऑलरेडी हमने जो पूछे उसमें से भी शॉर्ट छांट छूट के दे दिए, और अपनी तरफ से भी सर ने आपको शॉर्ट्स दिए, इंडेक्स का व्यू भी शॉर्ट दिया। आज का शो तो बड़ा ही खतरनाक है, कहीं से कोई सहानुभूति नहीं, पूरा का पूरा शॉर्ट बेस्ड शो हो गया। ठीक है विनय जी, कल चेक करेंगे आपका रिपोर्ट कार्ड, देखते हैं शॉर्ट्स कितने काम आते हैं, और सबके स्टॉप लॉसेस को रिगरसली फॉलो कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, मार्केट के अंदर स्टॉप लॉसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय टारगेट्स के। टारगेट कंफर्ट का होता है, स्टॉप लॉस पिवट पॉइंट्स है, उसको ना छेड़िएगा। विनय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, आज बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।